दोस्तों, हमें कभी भी अपने हितैषी का अहित नहीं करना चाहिए, चाहे हम कितने भी बलशाली क्यों न हो जाएं। हमें उन लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए जिन्होंने हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया होता है। इसके अलावा हमें अपने बीते वक्त को भी नहीं भूलना चाहिए। बीते समय को भूलने और अपने हितैषी से बुरा व्यवहार करने का क्या परिणाम हो सकता है, चलिए एक कहानी के द्वारा समझते हैं, जानते हैं। ऋषि और चूहा। एक वन में एक ऋषि रहते थे। उनके डेरे पर बहुत दिनों से एक चूहा भी रहता था। यह चूहा ऋषि से बहुत प्यार करता था। जब वे तपस्या में मगन होते तो वह बड़े आनंद से उनके पास बैठता, भजन सुनता रहता था। यहाँ तक कि सवैया भी ईश्वर की उपासना करने लगा था। लेकिन कुत्ते, बिल्ली, चील, कौवे आदि से वह सदा डरा डरा और सहमा सा रहता था। एक बार ऋषि के मन में उस चूहे के प्रति बहुत दया आ गई। वे सोचने लगे कि वह बेचारा चूहा हर समय डरा सा रहता है, क्यों न इसे शेर बना दिया जाए ताकि इस बेचारे का डर समाप्त हो जाए और यह बेधड़क होकर हर स्थान पर घूम सके। ऋषि बहुत बड़ी दैवीय शक्ति के स्वामी थे। उन्होंने इस शक्ति के बल पर उस चूहे को शेर बना दिया और सोचने लगे कि अब यह चूहा किसी भी जानवर से न डरेगा और निर्भय होकर पूरे जंगल में घूम सकेगा। लेकिन चूहे से शेर बनते ही चूहे की सारी सोच बदल गई। वह सारे वन में बेधड़क घूमता। उसे सारे जानवर डरने लगे और प्रणाम करने लगे। उसकी जय जयकार होने लगी। किंतु ऋषि यह बात जानते थे कि यह मात्र एक चूहा है, वास्तव में शेर नहीं है। अतः ऋषि उसे चूहा समझकर ही व्यवहार करते थे। यह बात चूहे को पसंद नहीं आई कि कोई भी उसे चूहा समझकर व्यवहार करे। वह सोचने लगा कि ऐसे में तो दूसरे जानवरों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। लोग उसका जितना मान करते हैं उससे अधिक घृणा और अनादर करना आरंभ कर देंगे। अतः चूहे ने सोचा कि क्यों न मैं इस ऋषि को ही मार डालूं, फिर न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। यही सोचकर वह ऋषि को मारने के लिए चल पड़ा। ऋषि ने जैसे ही क्रोध से भरे शेर को अपनी ओर आते देखा तो वे उसके मन की बात को समझ गए। उसको शेर पर बड़ा क्रोध आ गया। अतः उसका घमंड तोड़ने के लिए ऋषि ने अपनी दैवीय शक्ति से उसे एक बार फिर चूहा बना दिया। शिक्षा। चूहा यदि अपनी असलियत याद रखता तो उसे फिर से चूहा नहीं बनना पड़ता। बीता हुआ समय हमें घमंड से बाहर निकालता है, इसलिए हमें अपने अतीत को नहीं भूलना चाहिए और मुसीबत में मदद करने वाले व्यक्ति के लिए आभारी रहना चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपके जो भी सुझाव या शिकायत हैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दें। समय हम अपडेट लाते रहेंगे, पुरानी वीडियोस से और बेहतर करने का प्रयास करते रहेंगे। सुझाव और शिकायत सदैव आमंत्रित है। धन्यवाद।